15वीं शताब्दी में यहाँ ओरछा। जी, हाँ, मतलब पहली बार यहाँ पे तो इनका एरिया बुंदेलखंड का कितना कहलाया? जी, डिस्ट्रिक्ट पन्ना है, जी, छतरपुर है, जी, पन्ना है, जी, दमोह है, टीकमगढ़ है, सागर है, ललितपुर है, झांसी है, दतिया है, उरई है, जालौन। ये एरिया पूरा बुंदेलखंड का है। जी, जी। और ये बुंदेलखंड की राजधानी की जो सारी छावनियाँ रही। ओके, सागर एक्चुअली मैं छिंदवाड़ा से हूँ बेसिकली। हाँ, तो वो सागर तो हमारे इससे पास पे आता है। ये बुंदेलखंड में आता है। जी, जी, कुछ बांधा आता है, चित्रकूट आता है। जी, जी, ये अपना इंडिपेंडेंस के बाद में जो है यूपी हल्दी का जो बंटवारा हुआ, जी, वो सब जो है ये निकल गए। जी, जी। हाँ, ये हाथियों के बारे में पढ़ा था मैंने। हाँ, अभी मैं थोड़ा इंटरनेट पे ये ब्रिज है ना, ये ब्रिज झांसी खजुराहो जाने के लिए। ओके, तो ये रेलवे का है क्या? रेलवे का है और बस का है, दोनों का है। दोनों का अलग क्या है? हाँ अलग। हाँ, हाँ, ये अभी नया पुल बना है एक दो। जी, जी, जी। इसमें जो है यहाँ से 50 किलोमीटर गढ़कुंडार है। ओके, तो वहाँ पे अभी भी है कुछ उनका? महल बना हुआ है। जी, जी, जी। ये इसका मेन दरवाजा है। मेन दरवाजे की तुलना जैसे फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजे से की जाती है। फतेहपुर सीकरी मुगल कल्चर है, ये हिंदू और मुगल दोनों मिक्स है। अकबर दोनों ने बनवाया। हाँ, तो ये दोनों एलिफेंट जैसे डाक ये पूरा जो है वेलकम करते हुए, ये वेलकम स्वागत के लिए। ये फर्स्ट सेकंड में जालीवर है, मुगल कल्चर है। जी, ये अंदर का आदमी बाहर के को देख ले, लेकिन बाहर का आदमी अंदर को नहीं हाँ, देखे। जी, इधर से रॉयल गेट से होकर के ये कैमल स्टेबल एलिफेंट हाँ, हॉर्स जो है, जी, ये दो नदियों का संगम है। साउथ की ओर से रिवर बेतवा, पूरब की ओर से जामनी, दोनों का यहाँ संगम। ओके। फिर दोनों मिलकर के फिर ये बेतवा बन गई है। हाँ, तो वो उसमें बेतवा में मिल जाती है। बेतवा जाकर के हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में जैसे चंबल धसान कैन जाकर के खानपुर में गंगा में मिल गई है। गंगा में मिल जाती है। हाँ। मतलब ये गंगा में मिलती है हाँ, बेतवा। इधर जाकर के जैसे ये शिव मंदिर है, पंचुकी मंदिर, बिहारी, तो इनकी मूर्तियाँ हटा करके सभी राम मंदिर में स्थापित करा दी गई। ओके, कारण क्या था कि यहाँ सेकंड नंबर के राजा थे मतकुशाय। तो जो मतकुशाय की जो पत्नी भगवान को अयोध्या जी से ओरछा जो है 3 शर्तों पर उनकी स्टैचू लेकर के आई थी। एक तो पुष्य नक्षत्र, दूसरा जहाँ एक हाँ। बार स्थान दे दोगे कहाँ से दूसरा स्थान, तीसरा जो है एक ही राजा होगा। हाँ, तो जब उन्होंने कहा तो एक ही राजा, तो यहाँ पर भगवान राजा के रूप में विराजमान, राजा के रूप में भगवान की जी। पूजा हुई। तो उन्होंने कहा जब एक राजा, तो फिर राजा ने अपनी राजधानी को 82 किलोमीटर टीकमगढ़ शिफ्ट किया, तो ये ओरछा पूरा वीरान हो गया। हाँ, क्योंकि हाँ मैं वही पढ़ रहा था, तो ये ज़्यादा जैसे 15वीं शताब्दी से शुरू हुआ और कुछ साढ़े कब तक रहा है यहाँ पे? यहाँ 15वीं शताब्दी यानी 300 वर्ष यहाँ का शासन रहा होगा। ओके, तो इनको हटा करके ये सामने वाला ये छोटा सा जो है गार्डन टाइप का बना हुआ है। जी, तो ये जो है 3 मंजिल एक बहुत सुंदर एक राजनीति की थी, उसका नाम था रायपीड़ी। हाँ, यहाँ के केशवदास कवि थे, जैसे सूर सूर तुलसी शशि गुणगन केशव कवि की रायपीड़ी में शिष्या थी, नगर वधु थी, कवित्री थी, घुड़सवार थी। इसकी उपमा जैसे रूपमती, मांडू, मृगनयनी, ग्वालियर की तुलना करते हैं। इसके गुण और रूप की चर्चा अकबर के दरबार तक पहुँची। तो अकबर ने कहा उस रायपीड़ी को अपने स्टेट में बुला करके जो है रानी बना के रखा जाए। जी, तो यहाँ के जो कार्यवाहिक राजा थे इंद्रमणि ने कहा हम अकबर के दरबार में रायपीड़ी को नहीं जाने दें, चाहे पूरा राज संगारने पड़े। तो जब रायपीर को मालूम चला तो रायपीर ने कहा हमारे पिता राज में संगारिए, हम में इतनी गुण इतनी क्षमता है कि हमेशा सम्मान सहित पुनः वापस आ जाएगी, हमको जाने दीजिए। तब इंद्रजीत ने अकबर के दरबार में रायपीर को जाने दिया। जब अकबर के दरबार में रायपीर गई तो अकबर के दरबार में उसने अपना नृत्य गायन वादन संगीत किया। अकबर बड़ा खुश हुआ। अकबर ने कहा ओरछा एक छोटी सी स्टेट है, घनघोर जंगल है, तुम यहाँ रानी बन के रहो, तुम्हारी दासियाँ सेवा के लिए रहे। लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया कि मैं रानी बनने योग्य नहीं। जी, काफ़ी अकबर से वार्तालाप हुआ, जब अकबर नहीं माना तो उसने कहा तो बहुत कुछ है जी, कि श्वेत रंग सबसे भला, श्वेत भले ना केस। कलर में सबसे राजा होता है वाइट। जी, उस श्वेत भले ना केस जो है सफ़ेद हो जाए सही बात, तो वो अच्छे नहीं होते। अच्छे नहीं होते। रिपसु दन्ना डटे सहस्त्र बाहु नरेश। इस पर अकबर ने कुछ उस पर गौर नहीं दिया। तो फिर उसने लास्ट में और एक दो पंक्तियां बना के कहा कि बिनती सुनिए राय प्रवीण की, सुनिए साहे सुजान, वो जूठी पातर भकत हैं सुबारी वायस्वान। यानी आप सम्राट हो, आपने ओरछा से आगरा बुला लिया है, लेकिन आप ये बताइए कि जैसे जो पत्तल पे जो भोजन करता है और पत्तल पे जो भोजन करने के बाद में कुछ जूठन शेष बचता है, तो उस बचे हुए जूठन को कौन कौन खाता है? तो पत्तल उठाने वाला 6.5 और उसका 200 रुपया लगेगा 1 घंटे का। तो जैसे
एक बारी होता है जो निम्न का जो सभी जाति को जूठन खाता है, 22 होता है कौआ, श्वान माने होता है कुत्ता, 3 खाते। तो आप तो सम्राट है, 3 में से कौन है? मतलब उसने उसको नीचा दिखाने की कोशिश की। तब अकबर ने बड़ा सराहनीय किया, उसको पुरस्कार दिया, उसको सह सम्मान सहित पुनः ओरछा वापस भेजा। तो उसकी खुशी में इंद्रजीत ने उसके लिए ये महल 3 मंजिल का मुगल स्टाइल में पूरा रोज गार्डन बनवाया है रायपीवी में। हाँ, ये फूलबाग है ना शायद? फूलबाग नहीं, फूलबाग वो अलग है, वो राम मंदिर के बगल में है। ओके। ये जैसे तो ये जो अभी आपने जो इंद्रजीत सिंह जो मैंने वहाँ यहाँ के कारवाहिक राजा थे। ओके, कारवाई राजा, वो किसके बाद आए थे? ये वीर सिंह बुंदेला के बाद में जो है उनके पहाड़ सिंह रहे, पहाड़ सिंह भाई जो है इनके पीरियड रहे। ओके, ये वीर सिंह बुंदेला के पीरियड। हाँ हाँ, फोटोग्राफी कर लीजिए। जी जी। ये अंदर ये छोटे छोटे ये सभी सोल्जरों के महल बने हुए हैं। जी जी। इस बाउंड्री वाल के अंदर इसके लास्ट में जो सिटी बाउंड्री वाल थी जी, वो तो देखिए आप, जैसे ओरछा के नाम पड़ा, जब ओरछा 11वीं शताब्दी में जो है गढ़कुंडा राजधानी रही जी, 15वीं शताब्दी में यहाँ हाँ ओरछा। जी तो ये 15वीं शताब्दी में ओरछा घनघोर जंगल था जैसे ये। जी, हाँ, अभी भी जंगल ही है पीछे। चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश पीरियड में यहाँ पर अज्ञातवास किया हाँ, हमने देखा आते वक्त वो जो है अज्ञात, इतना घनघोर जंगल था जैसे ये। जी। तो यहाँ उन्होंने शिकार किया, राजा ने शिकार खेलने के बाद में ये क्षत्रियों के पास में जो है वो उत्तर पे तुंग ऋषि का स्थान बना हुआ है जी। तो उन्हें एक ऋषि मिले, तो उन्होंने देखा कि इतने घनघोर जंगल में यहाँ पर कौन आग जला रहा है। जी। तो उस आग के पास गए तो एक बाबा जी जो है धुनी लगाए बैठे हुए थे। क्षण धुनी के पास रुके, जब उनकी समाधि खुली तो उन्होंने बताया कि आप कौन हो? जी। तो राजा ने कहा मैं शिकारी हूँ, आपका जिला देख करके यहाँ चला आया। जी। तब फिर ऋषि ने बताया कि आप गढ़कुंडार के राजा हैं, यहाँ भ्रमण के लिए, हमारा नाम जो है तुंग ऋषि है। तो फिर उन्होंने बताया कि आप यहाँ पर महल बनवाना स्टार्ट कर दीजिए, कुछ समय बाद भगवान जी आएंगे। जी। तो फिर उन्होंने कहा महल तो बनवाना स्टार्ट कर दिए, लेकिन इस स्थान को इस नाम से जाना जाए। तो उन्होंने ऋषि ने कहा कि सवेरे उठते हुए जो पहला शब्द निकलेगा मुँह से वही इसका नाम संस्कार हुआ। तो जैसे राजा सवेरे उठते हुए जंगल की ओर जो है शिकार खेलने के लिए गए तो उन्होंने देखा कि एक शेर जो है गाय को पकड़े हुआ था। जी। राजा ने जो है धर्म की दृष्टि देखते हुए उनका गाय किस तरीके से सुरक्षित बचे, तो अपने जो शिकारी कुत्ता साथ में लिए तो कुत्तों से कहा ऊच्छा। ऊच्छा मीन्स अटैक। हाँ। तो पहला शब्द निकला ऊच्छा। जी। तो ऊच्छा से फिर जो है ओरछा का निर्माण हुआ। जी जी जी। फिर उसका भ्रांति जैसे ओट से ओटला, ओट में छिपा हुआ को ही ओरछा कहते हैं। जी जी जी। एहसास का निर्माण। वो सही। तो जैसे सर अभी यहाँ पे जैसे गणेश जी वगैरह बनी हुई, ये देखिए आप, जैसे ये देखिए पेंटिंग, जैसे डक जो लाइन में देखिए पेंटिंग सारा जो सब उस समय। तो लेकिन जैसे जहांगीर वगैरह है तो उनको चलता था गणेश जी वगैरह। ये हिंदू मुस्लिम का एकता का उदाहरण, दोनों कॉम्बिनेशन हिंदू मुस्लिम में। तो कुछ उन्होंने सीखा, कुछ इन्होंने सीखा, ऐसे दोनों का संस्कृति में। जैसे आप देखिए आप, जैसे गणेश कार्तिकेय और सरस्वती गणेश की वंदना करते हुए। हाँ वही तो। और डक एलिफेंट लीफ लाइन में। हाँ, ये तोड़ा दरवाजे में जैसे पीक होते, ये हिंदू संस्कृति में आ जाता है। हाँ। उल्टा कमल और जालीवर्ग स्टोन ये मुस्लिम संस्कृति में। हाँ, ये जैसे पुराना किला में बहुत सारा है हाँ, इस तरह तो से। ये तो जो लोधी गार्डन है ना, हाँ, वहाँ पे इसी तरह के इस तरीके से ये मुगल कल्चर में आता है। इसमें दोनों हिंदू मुस्लिम में आता है। तो उससे आप फोटोग्राफी जल्दी हो जाएगा। हाँ हाँ। लेकिन